हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 23 जून। 23 जून से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए, प्लस स्टैटिक जीके है। जैसे आज का मोटिवेशनल थॉट ये है, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, मजबूत बने और कभी हार ना माने। देखो कि हम कहें कि इस दुनिया में ऐसे इंसान है जिसे सब कुछ आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसे सब कुछ आता है। बट आप कोशिश करते रहो, धीरे धीरे अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर आप निराश होकर बैठ जाओगे, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जिसे फर्स्ट एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं होता, सेकंड क्लियर नहीं होता, तो एक निराशा मन के अंदर, एक नेगेटिविटी फीलिंग आती है और एक ऐसा टाइम आता है वो तैयारी करते करते एग्ज़ाम निकाल ही देता है। आप भी ऐसे करें, हार ना माने। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जान है कोविड टीकाकरण जागरूक अभियान शुरू करने जा रहा है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। और दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से राज्य ने ये अभियान शुरू किया है। जान है तो जान है, ये हमने करवा दिया। इसका जो राइट आंसर आएगा, जान है तो जान है, एमपी। एमपी राज्य ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पांचवा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? देखो क्वेश्चन ये रहा, CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? आप आंसर करके बताइए जल्दी से। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% बढ़ोतरी, 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? आप सभी आंसर करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये दोनों इसके आंसर हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगत खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? आप सभी आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आइसलैंड। इसमें भारत का स्थान है 135वां। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है?
आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु। अब चलते अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो नोट करो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नाम रिपोर्ट का हिस्सा है। जैसे बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रम से शीर्ष 5 शहरों, जो 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में है। देखो टॉप में है रहने योग्य बेंगलोर, उसके बाद में चेन्नई, फिर शिमला, फिर भुवनेश्वर और फिर 5वें नंबर पे है मुंबई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है 21 जून को। और साथ में 21 जून को कौन कौन से दिवस बनाए जाते हैं? विश्व योग दिवस और संगीत दिवस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आप नोट करो, जो 2021 का विश्व हाइड्रोग्राफी जो दिवस है उसका थीम है 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। आप इसे नोट कर सकते हो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब वन लाइनर क्विज का हम रिवीजन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा ऐप लॉन्च किया। फिर सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया? ये बेंगलुरु को किया। अब देखो अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की? ये की दिल्ली ने। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया? ये किया आइसलैंड को। भारत है 135वें स्थान पर। देखो यह संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला देश। देखो यह संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला जो देश बन गया वो है 5वां। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रही देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? ये की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। अब देखो भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया? ये किया अमेरिका ने। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत स्थान पे रहा 120वें पर। फ्रेंच ग्रैंड पिक 2021 की रेस किसने जीती? ये जीती मैक्स वेस्टोपेन ने। संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता? ये जीता है श्याम सुंदर ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1976 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है?
आप सभी आंसर करें। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिनेवा में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप नोट कर लेना, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी एन लमसडेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है? आप आंसर करें सभी। जो मानव विकास सूचकांक है प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, स्वीडन की संसद का क्या नाम है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिक्सडॉग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1875 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इस एक्सचेंज की पहुंच 417 शहरों तक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। दूसरा एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय बाजार में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की अहम भूमिका है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? आप सभी आंसर करें। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, विज्ञान के क्षेत्र में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत सतत विकास रिपोर्ट 2021 में किस स्थान पर रहा? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 120वें स्थान पर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा है। संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने अपने नाम किया है? आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी करवा दिए थे। सरकार द्वारा शुरू की गई IBPS योजना में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? देखो आपको इसका कमेंट में बताना है। IBPS योजना में फर्स्ट स्थान पे कौन सा राज्य रहा? दूसरे पे रहा तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन ये रहा, 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 7वां। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जमा धन के मामले में जो स्विस बैंक में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 51वें। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है। जो एक परियोजना बन रही है वो किस राज्य में शुरू की गई है, आप आंसर करें। हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है। देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव के रूप में मनाया गया। आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 21 जून 2021 को। अब चलते निम्न में से किसने हाल ही में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की असाइनमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस हैं AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने हाल ही में सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड के असाइनमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। कोर्ट के एग्जाम रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दी है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण में विश्व के 165 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा। आप सभी आंसर करें। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण में विश्व के 165 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा। ये रहा 120वें स्थान पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट पे रहा फिनलैंड और सेकंड पे रहा, बताओ आप सेकंड पे कौन रहा। स्विट्जरलैंड नहीं, स्वीडन आएगा। सेकंड पे आएगा स्वीडन, फर्स्ट पे फिनलैंड और सेकंड पे स्वीडन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति जज के रूप में नामित किया है। आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आज है 23 जून। 23 जून को आप बताओ विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो ये अच्छा दिवस नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। विधवाएं तो आपको पता होगा, जिन महिलाओं का पति मर जाता है उसके बाद में वो विधवा कहलाती है। आपको कमेंट आज के जो क्वेश्चन है आपके ये रहे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इन तीनों का आपको करना है कमेंट में आंसर क्लास ख़त्म होने के बाद में। देखते कौन कौन स्टूडेंट आंसर करेगा। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करेगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम अनाउंसमेंट करेंगे। और दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जब लाइव चैट में आंसर देते रहते हो तो सबसे पहले जो टॉप 5 में आंसर आएंगे वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपकी स्पीड मेंटेन करनी है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, यूनुस खान ने हाल ही में किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। आप आंसर करें सभी। ये जो यूनुस खान था ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता था। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है यूनुस खान ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, बीसीसीआई ने हाल ही में किस
वर्ष से चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए बोली लगाने का फैसला किया है? आप सभी आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2025। अब देखते हैं हम। देखो ये इस क्वेश्चन की डिटेल है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी की एक T20 वर्ल्ड कप और एक वनडे कप की मेज़बानी के लिए बोली लगाने का फैसला लिया था। BCCI ने 2025 में चैंपियन ट्रॉफी के अलावा 2028 में होने वाले T20 विश्व कप और 2031 में होने वाले वनडे विश्व कप की मेज़बानी के लिए भी बोली लगाने का फैसला किया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस देश की सेना ने हाल ही में एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इजराइल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक जीव दिखाई दे रहा होगा आपको, इसका जो नाम है आर्मीडिलो। आर्मीडिलो एक ऐसा जीव है जिसकी त्वचा बुलेट प्रूफ होती है। देखो बुलेट प्रूफ होती है, जिसमें गोलियां नहीं जाती, इससे मजबूत इसकी त्वचा है, बुलेट प्रूफ की तरह। देख लो। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन कल किसी स्टूडेंट का डाउट में था, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो मैंने सोचा आज इसको वीडियो में ही डाल देता हूँ, सभी को पता चले। हाल ही में कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलेटिक्स बनी? आप बताओ कि ये क्वेश्चन हमने करवाया नहीं करवाया वीडियो में, आप सभी बताओ जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी हर्बल वेट लिफ्टर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन रहा, नुआखाई त्योहार कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओडिशा में। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है, कालिदास को जाना जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? बताओ यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यह है कर्नाटक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जो झारखंड से स्टूडेंट है उसका तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी एशियाई कोयल। और अब नेक्स्ट टाइम आपका भी सही होगा। झारखंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है एशियाई कोयल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नोट करना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। झारखंड जो कि भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी रांची है। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में बिहार से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से एवं छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में उड़ीसा से और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। इस राज्य का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है एशियाई कोयल। देखो ये झारखंड है, झारखंड के जो उत्तर में है वो है बिहार, पश्चिम में कौन सा है वो है उत्तर प्रदेश, और जो दक्षिण में है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और पूर्व में है बंगाल। देखो क्वेश्चन ये रहा, कब नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे देखो कब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में मनाया जाता है? आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी
24 जनवरी को। देखो क्वेश्चन यह है, खालिस्तान भारत में पहला राज्य बन गया जिसने महिलाओं की शिकायत की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो त्रिपुरा की जो राजधानी है वह है अगरतला। इस राज्य की बंगाली और त्रिपुरी भाषा मुख्य भाषाएं हैं। यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं की शिकायत जांच के लिए परिवार कल्याण समितियां बनाई हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, निम्न में से किसको कंप्यूटर आधारित ज्ञान इंजन कहते हैं? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वोल्फ्रेम अल्फा। अगर दोस्तों आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यहाँ शेयर करके बुला लीजिए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गाजी बेगम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको मिलते हैं 2 क्वेश्चन चैलेंज के रूप में, उनके आंसर आपको करने कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए प्रश्न के निर्दिष्ट विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे डॉक्टर का संबंध नर्स से है तो उसी प्रकार बताइए जो अनुयायी होते उनका संबंध किससे है। पहला तो ये रहा चैलेंजिंग क्वेश्चन और सेकंड ये रहा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, असंगत को चुनना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आज से हमने एक नया काम स्टार्ट किया है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट ले वही इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे हम कल करवाएंगे राजा राम मोहन राय से संबंधित उनकी जो जीवनी, तो आप पहले आज कमेंट करके जितने भी राजा राम मोहन राय से संबंधित फैक्ट हैं वो आप कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि जब कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो कमेंट किए गए अच्छी जानकारी वीडियो में लेके आएंगे और बताएंगे कि इस स्टूडेंट ने ऐसी जानकारी दी। ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर राजा राम मोहन राय, फिर अकबर, हुमायूं, इन सब की हम जीवनी को क्लियर करते हुए रोज़ स्टैटिक जीके के रूप में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आप चलते हैं।